जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। कैसे सब लोग? सब अच्छे हैं। यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। खड़े हो। कृपया खड़े हो जाएं। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग के पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। हम सबको यहाँ पे तूने इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हफ्ता भर अच्छी तरह से संभाला, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बुराई से, हर एक संकट से तूने हमें बचाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। प्रभु तू महान है प्रभु, अति करुणा में परमेश्वर है प्रभु। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा भी तू ही है प्रभु यीशु। सारी सृष्टि का कर्ता तू ही है प्रभु यीशु। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। तू महान है प्रभु, तू जीवित है प्रभु यीशु। प्रभु हर एक बुराई से तूने बचाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हर एक बीमारी से तूने मुझे बचाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हर एक संकट से तूने बचाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती प्रभु। मेरे आत्मा प्राण शरीर को तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करती प्रभु। जाने अनजाने में मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु, सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर। तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और प्रार्थना की योग्य बना प्रभु यीशु। अभी से लेके प्रभु सभा खत्म होने तक का समय हम तेरे हाथ में देते प्रभु। तू महान है प्रभु यीशु, हम सबको संभालने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु। जितने भी आज आए हैं प्रभु यीशु, जो आने में है प्रभु, जो आज नहीं आ सकते, उन सबको भी प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ। और हमारी बहनें इंडिया की है प्रभु यीशु, दोनों अलका रूबी प्रभु और मुकेश भाई प्रभु, उनको भी तेरे हाथ में देते प्रभु। उनको तूने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बुरे व्यसन से उनको बचा के रखना प्रभु। सचमुच उनका मन करे तभी प्रभु उनको रोकना प्रभु। पवित्र आत्मा आप उनको सहायता करना उस व्यसन से रोकने के लिए प्रभु। विनोद भाई को भी तेरे हाथ में देते प्रभु, उनको भी प्रभु यीशु उस बुरा व्यसन से प्रभु आपने छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद। उनके परिवार में प्रभु यीशु आनंद से रहने के लिए उनको प्रभु यीशु आपका पवित्र मन उनके अंदर डालना। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, इस समय को तेरे हाथ में देते हैं। स्तुति आराधना में जाएंगे। पवित्र आत्मा आओ, नए सामर्थ से आओ पवित्र आत्मा। हम आपके बिना अधूरे हैं, क्योंकि सहायक हमारे लिए तूने भेजा है प्रभु यीशु। हम अनाथ नहीं है, तू हमारा सहायक है प्रभु। पवित्र आत्मा नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित कर। हमारे आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय खोल, ताकि हम तेरी स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। पवित्र आत्मा तो हमें मार्गदर्शन दे, उन सबके आत्मिक कानों को खोल। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु में आपको सारी प्रार्थना में जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। सब आनंदित है? यस। अब हम भजन संहिता पढ़ेंगे। सब अध्याय है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। क्या आप उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आप महान परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, आज की सुंदर समय के लिए प्रभु। आज की संडे की सभा को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। इस सभा में प्रभु आपका अद्भुत कार्य को मांगते प्रभु यीशु। प्रभु उतर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। प्रभु
प्रभु आपके वचन में लिखा जा 2 या 3 मिलके आपके नाम से हाँ, इकट्ठा प्रभु होते हैं प्रभु, वहाँ पे आपकी उपस्थिति हाँ, होती है प्रभु प्रभु यीशु। प्रभु सच में परमेश्वर प्रभु उतर आइए मसीह यीशु के नाम से हाँ, प्रभु प्रभु यीशु। हर यीशु। एक को प्रभु अपनी आत्मा से भर दीजिए हाँ, प्रभु, प्रभु यीशु। हर एक को आप स्पर्श कीजिए मसीह यीशु के नाम से हाँ, प्रभु यीशु। प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, आपका भारी अभिषेक भारी सामर्थ प्रभु इस जगह पे मांगते हाँ, प्रभु प्रभु यीशु। यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हर एक गीतों को प्रभु हम आपके हाथों में हाँ, देते प्रभु प्रभु यीशु। यीशु। हर एक गीतों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने हाँ, दीजिए प्रभु यीशु। परमेश्वर प्रभु। प्रभु हमारे जीवन से सदा आप बढ़े और हम घटते हाँ, जाए प्रभु पवित्र यीशु। आत्मा। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और जो लोग आने में है परमेश्वर प्रभु ने आप समय पे लेके आइए हाँ, प्रभु परमेश्वर यीशु। प्रभु। उनके आने में जो भी रुकावट है, बंधन है, शैतान के सारे रुकावट बंधन को हम तोड़ते मसीह यीशु हाँ, के प्रभु नाम से यीशु। प्रभु यीशु। प्रभु आपका अद्भुत कार्य मांगते पवित्र आत्मा। हाँ, धन्यवाद प्रभु देते प्रभु, आगे का सारा समय का तब आपके हाथों में हाँ, सौंपते। प्रभु। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद गाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए उठ पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। सच में तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु, कि भी तू प्रभु उस लायक है प्रभु, और तूने भी हमें बनाया है प्रभु उस लायक कि हम तेरी स्तुति करें, तेरी प्रशंसा करें, तेरी महिमा करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाए प्रभु, क्योंकि तू जीवित है, स्वर्ग में है, पिता के दाहिने और बैठ के हमारे लिए तुम मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हो। इसीलिए प्रवेश उठाते ही तेरा नाम, करते हैं तेरी स्तुति, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रवेश, क्योंकि तू आने वाला है एक दिन, जैसे गया है वैसे तू लेने हमें आने वाला है प्रवेश। हमें आत्मा में तैयार रहना है प्रवेश, तू पवित्र है, हमें भी पवित्र रहना है प्रवेश। सच में प्रवेश ये पवित्रता तूने हमें दी है प्रवेश, अपना लहू बहा के प्रभु। सच में प्रवेश उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रवेश, क्योंकि तू योग्य है प्रवेश, तू योग्य है प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से नाम। आमीन, आमीन। धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति करेंगे।
यीशु है सच्चा कन्हैया, उसके हम बेटे हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा कन्हैया, उसके हम बेटे हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। काली पहाड़ी मेले चलता है, जहाँ सुख नहीं करने बैठी है। काली पहाड़ी मेले चलता है, जहाँ सुख नहीं करने बैठी है। यीशु है सच्चा कन्हैया, उसके हम बेटे हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हाथों में तेरी रक्षा करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। हाथों में तेरी रक्षा करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा कन्हैया, उसके हम बेटे हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा कन्हैया, उसके हम बेटे हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। सबसे मैंने इसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। सबसे मैंने इसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। उसे मुसीबतों में सहारा लेकर, मेरे पापों का बोझ लेकर, अपने ऊपर अपना बहाया, अपना बहाया। मेरा जीवन बदल गया। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। सबसे मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदाने मसीह ने खुद लेकर मैं उजला, मेरा न कोई सिवा उसके। उसने प्यार से मिलाया, उसने प्यार से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया,
मंदिर महिमा मग्न हो गए। हो गया रे मौत का साया, हो गया रे मौत का साया, मेरा जीवन बदल गया। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। सबसे मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। धन्यवाद 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 देते पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। जब से प्यारा परमेश्वर प्रभु आप यहाँ पे आए परमेश्वर प्रभु, हमारा जीवन बदल गया परमेश्वर प्रभु। आपके द्वारा प्रभु हम पवित्र हो गए परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपने हमें चुना है परमेश्वर प्रभु अपने राज्य के लिए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आपकी प्रेम आपकी दया के लिए प्रभु यीशु, आपके उपकार के लिए परमेश्वर प्रभु। आपने हमसे इतना प्रेम किया परमेश्वर प्रभु, उस दिन को हम याद करते परमेश्वर प्रभु। हमारे जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते परमेश्वर प्रभु। आप महान अद्भुत परमेश्वर है प्रभु, धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। आपकी महिमा करते प्रभु, आपके नाम को उछाल करते, आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु यीशु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते, धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, सचमुच प्रभु। यस लॉर्ड, जब से आप हमारे जीवन में आए प्रभु, हमारा जीवन बदल दिया प्रभु। यस हमें पता ही नहीं था हम पाप में थे प्रभु, अगर आप आने से हमें पता चल गया कि हम कितने गलत थे। यस लॉर्ड, और उस गंदगी से तूने हमें बचाया प्रभु, तेरी सेवा में बढ़ाया परमेश्वर। इतना आशीषों भरा जीवन तूने हमें दिया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप आओ, नए सामर्थ से दोगुने अभिषेक से हमें करो। आपका अभिषेक हमें चाहिए पवित्र आत्मा, मार्गदर्शन करो पवित्र आत्मा। आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सके पवित्र आत्मा में मार्गदर्शन करो। पवित्र आत्मा में मार्गदर्शन करो। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, कर दे प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छूले दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, कर दे प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
अपनी मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रवेश। कोई प्रार्थना करना चाहता है तो कर सकते हैं। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से प्रभु अपने सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु उतराइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु आपका भारी अभिषेक प्रभु इस जगह पे मांगते प्रभु प्रभु आपके वचन में लिखा है परमेश्वर प्रभु हम आपको पुकारते तो प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते प्रभु हमारी आराधना को सुन के प्रभु आप उतराते परमेश्वर उतरा मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु हम आपको पुकारते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं प्रभु इस जगह पे परमेश्वर हर एक को अपने सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु हर एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर उतरा मसीह यीशु के नाम से आपका भारी अभिषेक भारी सामर्थ्य प्रभु इस जगह पे मांगते परमेश्वर उतरा मसीह यीशु के नाम से ओ हालेलुया धन्यवाद 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 तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु कोई नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया
महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 करुणा से तेरी तो नया दिन दिखाता है प्रभु, ढाल बनकर मेरी तू रक्षा करता है। सच में प्रभु, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। सच में प्रभु, तो मेरी ताकत है, तुम्हारा बल है, मेरा सामर्थ्य है, तो मेरा सब कुछ है प्रभु। सच में प्रभु, तूने हम सबसे इतना प्रेम किया है प्रभु, कि अपने आप को तक नहीं रखा। एक खून का कतरा भी तूने नहीं बचाया। तूने इतना प्रेम हमसे किया, इतना प्रेम प्रभु तूने हमसे किया प्रभु, निस्वार्थ प्रेम प्रभु। सच में प्रभु, इस प्रेम के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, आत्मा सच्चाई से धन्यवाद। सच में पवित्र आत्मा हम सब अभिषेकित कर, इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु। जो भी वचन होगा, गवाही होगी प्रभु, उसमें तेरी महिमा होगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद हालेलुया। किसी ने बैठने के लिए कहा ही नहीं। और प्रार्थना करेंगे अपने देशों के लिए। भारत देश के रहने वाले ना सब लोग, भारत देश को हम प्रभु के हाथ में देते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच हम उस भारत देश के रहने वाले, उस भारत देश को प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। उस भारत देश को चलाने वाले लीडर, मंत्री, जो भी है प्रभु यीशु, उन सबको भी तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम सबके परिवार प्रभु उस भारत देश में रहते हैं प्रभु यीशु, उन सबको आप देखते हो, संभालते हो, सबका ध्यान रखते हो, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। और जो बहनें अभी गई है प्रभु यीशु, उनका भी आप ध्यान रख रहे हो, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। भारत के आसपास जो भी देश है प्रभु यीशु, उन सारे देशों को भी तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। इस हांगकांग देश में तूने हमें रखा है प्रभु यीशु, इस हांगकांग को भी तेरे हाथ में देते हैं। हम सबको तेरे हाथ में देते हैं, हम सबके एम्प्लॉयर को तेरे हाथ में देते हैं। परमेश्वर का जीवित प्रेम हम सबके एम्प्लॉयर में डाल दे प्रभु यीशु, क्योंकि तेरा प्रेम सच्चा है, कभी न खत्म होने वाला तेरा प्रेम है प्रभु यीशु। हम अमन के लिए खास प्रार्थना करते प्रभु, अमन के एम्प्लॉयर को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। परमेश्वर का प्रभु यीशु का जीवित प्रेम उसके अंदर डाल दे, उसके एम्प्लॉयर को प्रभु यीशु तेरी बुद्धि देना, तेरी समझ देना, ताकि उसका अपने हेल्पर से वो अच्छे से रह सके। तेरा प्यार उसके अंदर आ जाए प्रभु यीशु। यह असंभव है हमारे लिए, मगर तेरे लिए सब कुछ संभव है प्रभु यीशु, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला तू परमेश्वर है प्रभु यीशु। तू जीवित है प्रभु यीशु, विराजमान स्वर्ग में है प्रभु यीशु। अमन के लिए तू मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, स्वर्ग से आशीर्वाद उसके एम्प्लॉयर पे भेज देना प्रभु यीशु, ताकि परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर आ जाए प्रभु यीशु। ये चमत्कार प्रभु यीशु तूने आने वाले दिनों में किया है प्रभु यीशु, अमन के एम्प्लॉयर पे और अमन पे भी प्रभु, इसलिए प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु। कहाँ पे गलत होगी वो अमन, तो प्रभु यीशु उसको सहायता करना, मदद करना प्रभु यीशु, और मार्गदर्शन भी देना प्रभु, ताकि अपने एम्प्लॉयर के साथ वो भी सही से रह सके और एम्प्लॉयर भी उसका उसके साथ सही से रह सके प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु तूने हमारी प्रार्थना सुनी है प्रभु, अगर तेरी इच्छा उसके जीवन में तो पूरी करना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, हम सबके एम्प्लॉयर को भी तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। अंग्रेजी और हिंदी सभा को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु, सारे सदस्य को तेरे हाथ में देते, सबके परिवारों को तेरे हाथ में देते। इस सभा को आज के प्रभु तेरे हाथ में देते, आने वाली अगली सभा भी प्रभु यीशु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु, क्योंकि तू चलाने वाला है, संभालने वाला है प्रभु यीशु, ध्यान देने वाला है और मार्गदर्शन भी तू ही देने वाला है प्रभु यीशु। भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी लोग प्रभु यीशु
इस कलिशा में अनगिनत लोग आके गए प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तूने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। और जितने भी अभी कलिशा में है प्रभु यीशु, उनको भी तू प्रभु आशीषित करने वाला है प्रभु यीशु, क्योंकि सबके अलग अलग जरूरत है प्रभु यीशु, और सबकी जरूरतों को तूने पूरा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। नई आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि ये चर्च प्रभु, ये कलिशा प्रभु तेरी है, तूने बनाई है, तूने खड़ी की है प्रभु यीशु। ये कलिशा में लोग कैसे आएंगे, कितने आएंगे, कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, तू जानता है प्रभु यीशु, क्योंकि चुने हुए लोग इस कलिशा में तू देगा, हमारा विश्वास है प्रभु यीशु। नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जैकी, संतोष, रितेश, रविंद्र, मुकेश, उत्सव और प्रणाली, इन सबको प्रभु यीशु इनकी काबिलियत के अनुसार तूने नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानव, नियो और नाइसा, इन सबको प्रभु यीशु तू जानता है प्रभु यीशु, सबको अलग अलग चंगाई की जरूरत है प्रभु यीशु, हर एक को तूने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनोद, दीपक, मुकेश और राहुल, इन सबको भी प्रभु यीशु तूने छुटकारा दिया हर एक व्यसन से प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी हमने प्रार्थना किया तूने सुनी है, सुन के जवाब दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हमारी नहीं, तेरी इच्छा इन सब में पूरी है, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु जीवन कलिशा में हार्दिक स्वागत करते हैं नए आत्मा आने वाले और अतिथि का, जो भी है हम सब यीशु के जीवन कलिशा में सबका स्वागत करते हैं। बैठ सकते हैं। किसी को कुछ कहना है, गवाही है, वचन है तो आके बांट सकते हैं। जय मसीह सभी बहनों को, जय मसीह। प्रभु जी को कोटि कोटि धन्यवाद, इस मसीह को धन्यवाद। आज मैं अपनी आंटी का बेटे के बारे में बात करूंगी, जो कि बहुत दिनों से तबीयत ठीक नहीं था, तो अभी ठीक है। और जो मेरी आंटी का घर था, तब से कोशिश कर रहे तो पहले तो जीजा नहीं मान रहे थे, तो जीजा मान गए तो बहन नहीं मान रही है। फिर 3 बच्चे हैं मेरी आंटी का, तो एक मान रहा है, एक नहीं मान रहा है। कैसे कैसे करके मैंने सबको एक साथ किया कि सभी को ज़रूरत है, एक नहीं होंगे तो बिल्डर जो है वो अपना फ़ायदा देखेंगे। तो तुम लोग तीनों एक हो जाओ, पहले झगड़ना बाद में जब पैसे उसे मिल जाएंगे, क्योंकि एक बोलता है मैं तो घर लूंगा, दूसरा बोलता है कि मैं तो पैसे लूंगे, 2 जन बोल रहे पैसे लेंगे, एक जन बोल रहा है घर लेंगे। तो अब जब 2 का जो ये है, तो मैं बोला जब दोनों का ये है ना, तो क्या बड़े वाले ने क्या बोला, ट्रीजा ने बोला, ट्रीजा बोलती है मैं तो घर लूंगी। अब 2 घर है, 2 घर में 3 डिवाइड होगा ना। वो बोलती पहले मैं एक घर अपने नाम पे करूंगी और दूसरा वाला घर 3 डिवाइड में होगा। ऐसा कैसा हो सका होगा? और पता नहीं प्रभु जी की क्या मर्जी है, क्योंकि मैं अपनी आंटी के सिवा इतना बच्चे लोगों से कभी बात नहीं करती थी। जब मेरी आंटी गुजर गई तो जस्ट तीनों को फ़ोन करके ऐसा बोला कि आंटी गुजर गई, फिर तुम लोग का सब कैसा चल रहा है। जब मुझे पता चला उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया कि अब सब अपने अपने घर में है ना, शादी करके मैं भी अपने घर पे हूँ। फिर क्या मालूम, जेरी से, मेरी आंटी का बेटे से कभी मैं बात ही नहीं करती थी। जैसे छुट्टी पे जाती थी, कभी देखते थे हाय हेलो, क्योंकि आंटी सबका समाचार मुझे बता देती थी। ट्रीजा को ऐसा हुआ, जॉनीटा को ऐसा हुआ, जेरी को ऐसा हुआ। तो सडनली मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैंने बहुत दिन से जेरी से बात नहीं किया, मैं फ़ोन करती हूँ। अब जब फ़ोन किया तब मुझे पता चला कि उसका पैर का मतलब शुगर बहुत ज़्यादा आया था, और इंडिया का बारिश में माहिम में उसको लग गया था पैर में, तो उसको खड्डा हो गया, तो वो ठीक ही नहीं हुआ। यह बताया था, वो सब ठीक हो गया। मैं अब की बार में मिल के भी आई थी, सब ठीक हो गया। मगर अब फिर उसके साथ साथ अब ये प्रॉब्लम हो गया कि एकता नहीं हो रहा भाई बहनों में। तो फिर मैंने बोला कि भाई एकता हो जाओ जल्दी से। अब जब एकता हो गए, साइन करने गए बिल्डर के पास, बिल्डर ने पता नहीं कौन सा पेपर में साइन कर लिया। अभी उसको भी अभी 3 महीना हो रहा है, आज दे रहे चेक, कल दे रहे चेक, परसों दे रहे चेक, तो ऐसा अभी चल रहा है।
वापस में वो बोल रहा तुमने जरूर कुछ बोला हो, वो बोल रहा कुछ होगा, मगर ये बात प्रभु जी को मालूम है। अब मेरी बड़ी बड़ी रिक्वेस्ट है यीशु मसीह से कि इनका जो ये हल है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि तीनों को ही कुछ ना कुछ अपना पर्सनल प्रॉब्लम है। तो अगर वो हल हो जाता है तो उन लोग सोचते कि मैं अपना अपना लेके साइड हट के अपना कोई घर बनाएगा तो कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो प्रभु जी यीशु मसीह से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनका वो पूरा हो जाए जल्दी से जल्दी। और मेरा बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है, वो बोलता है पढ़ता हूँ, मैं हर संडे आती हूँ और मैं बोलती हूँ, और मुझे नहीं पता, प्रभु जी को मालूम है। अगर नहीं भी पढ़ता है तो मैं जब वो एग्ज़ाम देने बैठता है तो मैं हमेशा बोलती प्रभु जी आप उसके साथ रहना, पास करा देना, मेरा बेटा पास हो जाए और वो आगे बढ़े, और उसको ज्ञान बुद्धि आप ही देना अच्छा से। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। और किसी को गवाही देना है? हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे दिसंबर में मैं इंडिया गई थी, मेरे घर पे प्रभु ने बहुत अच्छे से संभाल के लेके गया और संभाल के लेके आया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रही थी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, पर मामी ने भी डायरेक्शन दिया कैसा जाना है, बार बार फ़ोन भी कर रहे थे, और मेरे बॉस ने भी मुझे बताया था, सब लिख के दिया था, क्योंकि मेरा वाया थी ना, तो इसलिए तो मुझे पहली टाइम में जा रही थी तो पता नहीं था, पर परमेश्वर मेरे साथ था और मुझे अच्छे से लेके गया, और हर बात मुझे परमेश्वर ने समझाई, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तू एक कदम बढ़ाएगी तो मैं तेरे लिए 2 कदम बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर हमेशा मेरे साथ था, मेरे परिवार में लेके गया। मेरे परिवार वाले बहुत खुश हुए मुझे देख के, मेरे कलीसिया वाले भी बहुत खुश हुए, मुझे भी अच्छा लगा, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पे अच्छे से रखा। और जैसे मैंने वहाँ पे जाके रिपोर्ट निकाला था ब्लड टेस्ट का, क्योंकि ऐसे ही तसल्ली के लिए निकालना चाहिए था, ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रही थी मुझे, पर रिपोर्ट निकाला तो रिपोर्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, कि डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो रिपोर्ट निकालते ना, ऐसे ही क्यों कोई रिपोर्ट नहीं निकालते। तो मैं बोली नहीं, ऐसे ही निकालना है मुझे, तो निकाला तो बहुत सारी प्रॉब्लमें बताई। तो मुझे डॉक्टर बोलने लगा कि तुम खड़ी कैसी हो, तो मैं बोली खड़ी कैसी हो मतलब, बोलते तुम्हारे रिपोर्ट में इतने सारे प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी है, खून की कमी है, बहुत सारी तकलीफें हैं। तो मैं बोली परमेश्वर का अनुग्रह है मुझ पे, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, और परमेश्वर मुझे ताकत देता है, मुझे बल देता है ना। कैल्शियम की कमी है तो क्या हुआ, पर परमेश्वर की हड्डी, परमेश्वर जैसी परमेश्वर की हड्डी नहीं टूटी वैसे हमारी भी नहीं टूटेगी। और मैं परमेश्वर को उसी समय, जैसे डॉक्टर मुझसे बात कर रहे थे, मैं मेरे हस्बैंड के साथ में, पर मेरा दिल मेरा मन सारा परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु तूने मुझे संभाला, इसलिए मैं खड़ी हूँ। क्योंकि बोलते ऐसे हालत में मूंगी आती है, चक्कर आते हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता है। मैं बोली मुझे कुछ नहीं आता है, तो बोलते फिर रिपोर्ट में क्या होता है। मैं बोली वो परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह। तो मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा, उसके छाए पे जब तक हम हैं, उसके अनुग्रह से हम चलते हैं तो हमें किसी बात की हानि नहीं पहुंचेगी ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वचनों के अनुसार हम चलते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, मेरी बड़ी वाली लड़की 14 साल की है और उसका बपतिस्मा हुआ। जैसे हम लोग कलीसिया में है तो हम अपने बच्चों को भी, हम अपने आप को भी परमेश्वर के हवाले करते। तो मैंने मेरी बड़ी वाली लड़की को परमेश्वर के हवाले किया है। उसको बपतिस्मा उसका हुआ 25 तारीख को दिसंबर के। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हर एक चीज परमेश्वर ने मेरी जरूरतों को, हर एक चीजों को पूरा किया, इसलिए प्रभु को लाखों बार धन्यवाद। हमारे शरीर में कमी घटी आती है, हमें पता नहीं चलता है, मगर उसके मन में प्रभु ने डाला कि रिपोर्ट निकाला, अभी इससे तो भी अच्छा से खा ले और अच्छे से अपनी सेहत बना, है ना। घोषणा है दाना दशमांश में जाएंगे, प्रभु के लिए है क्या, लोग जाने वाले हैं। ये वचन भी हम पढ़ेंगे। प्रभु वो भी लेते हैं अपना अपना आत्म परीक्षण करने के लिए, वचन भी देते हैं। ये पहले कोरिन्थियों का अध्याय 11 23 से 29 तक है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। ये पौलुस ने लिखा है हमारे लिए।
तुम्हें भी पहुंचा दी। कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। तो हम अपना अपना आत्म परीक्षण करेंगे और इस रोटी में भाग लेंगे और इसके बाद हम दान और दशमांश में भी जाएंगे और गाना भी गाएंगे। अमन भी लेती है ना। आओ हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहेंगे। हम अपना आत्म परीक्षण करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु वापस लिए नम्र होकर आपके चरणों के पास आती हूँ, आपको याद करती प्रभु यीशु। 2026 साल पहले प्रभु यीशु उस कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु अपने अपना शरीर तोड़ा था प्रभु। आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रभु। आपके हाथ पैरों में कीले ठोके थे प्रभु। पेट में भाला भी खोपा गया था प्रभु। और हमें बीमारी के लिए, हमारे बीमारी के लिए अपने 39 कोड़े भी खाए थे प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु जो पीड़ा हमें होने वाली थी अपने अपने ऊपर लेके प्रभु यीशु हमें प्रभु यीशु उस लहू के द्वारा खरीद लिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हमें पापों से बचाया, हमारा उद्धार किया प्रभु यीशु। उस दिन को हम याद करते प्रभु यीशु। अपने वचन में कहा है जितनी बार तुम इकट्ठा होगे मेरी याद के लिए किया करो और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाए रखो। सचमुच प्रभु यीशु इस प्रभोजन में हिस्सा लेते हैं प्रभु यीशु। मेरे ऐसे जो भी पाप और अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में प्रभु यीशु, देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु, उन सारे पापों की मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और इस प्रभोजन लेने की योग्य तो बना प्रभु यीशु। इस प्रभोजन लेने से प्रभु यीशु तू मेरे आत्मिक बढ़ोतरी कर, मेरे आत्मिक चंगाई कर प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। और जितने भी इस प्रभोजन में हिस्सा लेते प्रभु यीशु उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर और प्रभोजन में हिस्सा लेने की योग्य बना। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। गाना गाएंगे। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु,
ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु, कैसा है कि मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु। हालेलुया। उसने कार्य किए तभी हम धन्यवाद देते हैं। हमें वचन सुनना है, अर्पण के ऊपर प्रार्थना करो। हाँ करते आइए हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे और दान अर्पण के लिए प्रार्थना। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद देते राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, इस दान अर्पण को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। प्रभु इसमें आपका आशीष को मांग करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। प्रभु यहाँ आने वाले हर एक ने प्रभु आपके भवन में बोया है परमेश्वर प्रभु, किस रीति से बोया प्रभु आपने देखा है परमेश्वर प्रभु यीशु, वैसे ही परमेश्वर प्रभु ने आशीर्वादित कीजिए प्रभु, उनके हर एक चीजों में प्रभु आपका आशीष आपके ब्लेसिंग को मांग करते मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु। इस अर्पण को हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु। प्रभु इसमें आपकी बढ़ोतरी मांगते मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपने हमें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाया है प्रभु। हम अपने हाथों को प्रभु हमेशा परमेश्वर देने वाला बनाइए परमेश्वर प्रभु। हमारे हाथों को आप आशीर्वादित कीजिए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, इस ब्लेसिंग को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, इसमें आपकी बढ़ोतरी मांगते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, हर एक के ऊपर प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते। धन्यवाद देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र अति पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन। वचन सुनना है सबको। स्वर्ग से सहायता आएगी। किसको किसको चाहिए स्वर्ग से सहायता? सबको चाहिए ना। अब हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, इस सुंदर समय के लिए प्रवेश में धन्यवाद देता हूँ। इस वचन को तूने दिया है प्रवेश, तुझे बताने के लिए पवित्र आत्मा तो नए सामर्थ से, दुगने अभिषेक से हमारे आत्मिक कानों को खोल, हमारे आत्मिक हृदय खोल। पवित्र आत्मा इस वचन को बताने के लिए तो मुझे सहायता कर, मदद कर और मार्गदर्शन दे, ताकि इस वचन को मैं बता सकूं। सचमुच पवित्र आत्मा मार्गदर्शन दे। सिर्फ सुने नहीं, इस वचन के मुताबिक चलने के लिए तो हमें तैयार कर, हमारे आत्मा में तैयार कर प्रवेश। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रवेश। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग से सहायता कैसे आएगी? प्रार्थना के द्वारा, है ना। क्योंकि प्रभु स्वर्ग में है, हमें सहायता वहीं से आएगी। जब प्रभु इस धरती पे थे तो प्रभु सबको सहायता करते थे ना, खाना खिलाना, मुर्दों को जिलाना, रोगियों को चंगा करना वगैरह भी। प्रभु यीशु जो स्वर्ग में गए हैं तो हमें सहायता भी उन्होंने वहीं से भेजी है, जो पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया है ना। उसमें उन्होंने बोला है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मगर हमें उसमें बने रहना है। जब हम उसमें बने रहेंगे तभी वो सहायता हमें करेगा। हम सिर्फ कुड़कुड़ाते रहेंगे तो इजरायलियों की तरह वो जंगल में भटकते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, उसके वचन के मुताबिक हमें चलना है, क्योंकि वचन ही जो है वो हमें मार्गदर्शन देने वाला है। अगर हम वचन नहीं सुनेंगे, वचन नहीं सीखेंगे, वचन नहीं समझेंगे तो
सहायता कहाँ से आती है हमें कैसे पता चलेगा, है ना। तो सहायता कहाँ से आएगी, हमें प्रभु से आएगी। तो प्रभु यीशु ने देखो हमें कभी क्या बोला है वचन, यूहन्ना का 14 अध्याय 16 वचन क्या कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पवित्र आत्मा सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है ना। प्रभु यीशु स्वर्ग में है, हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो पवित्र आत्मा को हमारे सदैव रहने के लिए साथ में भेजा है, ताकि हम कभी गलती करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें दर्शाता है, दोहराता है कि तुमने गलती की है, तो हम गलती की क्षमा मांगते हैं ना। जब हमें एहसास होता है ना कि हमने कुछ गलत किया है, तो पवित्र आत्मा हमें वो सिखाता है, समझाता है कि तुमने कुछ गलत किया है। इसीलिए बोला है कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसका जाना तो था ही, है ना, जाने के लिए ही उस धरती पे आया था। अगर प्रभु यीशु इस धरती पे होते तो कितने जनों को सुसमाचार पहुंचाते थे, इसीलिए उनको जाना ही था। मगर हमारे पापों का सारा बोझ लेके गए और वो पाप गलतियां हमारे दिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, हर बात में मार्गदर्शन करने के लिए उसने हमें क्या किया है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और 17 वचन में क्या लिखा है, अर्थात सत्य वह आत्मा है जिसे नहीं, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि वह हाँ न उसे देखता है और न उसे जानता है। हाँ। तुम उससे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम्हें होगा। तुम में होगा, हाँ, तुम में होगा। हाँ। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु हमारे साथ है ना। अगर पवित्र आत्मा नहीं होता तो हम वचन भी नहीं पढ़ सकते, वचन का मार्गदर्शन भी हमें नहीं मिलता। जो पढ़ते हैं बस उतना ही पढ़ते हैं, मगर हमें समझ में नहीं आता कि प्रभु ने उसमें क्या छुपा के रखा है हमारे लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए। तो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसा लिखा है। और 17 वचन में क्या कहा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार को पवित्र आत्मा के बारे में पता ही नहीं है ना। पवित्र आत्मा के बारे में पता होता तो सब ऐसे नहीं जाते इधर उधर प्रार्थना में आते। इसीलिए क्या कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार नहीं ग्रहण कर सकता, वह उसे देखता है, क्योंकि वह उसे देखता है। संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे न देखता है और न उसे जानता है ना। पवित्र आत्मा जगह के लोग कहाँ समझते हैं, हम जानते हैं क्योंकि हमने प्रभु यीशु पे विश्वास किया है। वो आए थे, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और वो स्वर्ग में है। तो हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वो हमें मार्गदर्शन कर रहा है। और प्रभु जब गए हैं तो उन्होंने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, तो हमें मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। हमारे जीवन में दुख, संकट, कलीसिया के सारे लोगों में, हमें, मुझ में, सब में आएगी, क्योंकि हम मनुष्य है ना। अगर हमारे जीवन में कठिनाई नहीं आएगी तो हम प्रभु को याद ही नहीं करेंगे ना। खुशी में कौन नहीं भगवान को याद करता है, कोई नहीं करता है। मगर उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। मगर हमें क्या करना है, मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा क्या बोलता है, तुम प्रार्थना करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना। ऐसा बोला है तो हमें करना है। आयुब के जीवन में सब लोग आयुब का उदाहरण देते ना। आयुब का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया, मगर बीवी को रखा था। बीवी को क्यों रखा था? हमारे जीवन में भी देखो सहेलियां होती है ना, क्या कर रहे प्रार्थना में जाके, चलो ना हमारे साथ। वैसे आयुब की पत्नी को रखा था। आयुब की पत्नी हर रोज उसको बोलती थी, तेरा जायदाद पूरी खत्म हो गई, तेरे भेड़ बकरियां खत्म हो गई, तेरे बच्चे खत्म हो गए, तू क्या वो प्रभु प्रभु कर रहा है। हर रोज उसको टॉर्चर करने के लिए, यानी कि हमारे विश्वास को खोने के लिए किसी न किसी को हमारे साथ में रखता है कि तुम्हारा प्रभु क्या कर रहा है, इतने संकट में तुम जा रहे हो, तुम्हारा प्रभु क्या कर रहा है। तभी हम अपना विश्वास खोने पे होते हैं। मगर पवित्र आत्मा बताता है कि नहीं, तुम जीवित परमेश्वर के बच्चे हो, तुम्हें तुम्हारा विश्वास नहीं खोना है। वैसे आयुब ने भी उसके बहुत लोगों से सुना होगा ना कि आयुब
सारे बाइबल में अय्यूब के जैसा बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं था, आज तक कोई नहीं है, ना होगा। उसके बच्चे मर गए, बीवी सिर्फ रखी, बच्चे मर गए, बहुएं मर गए, सब भेड़ बकरियां, उसकी जायदाद सब नष्ट हो गए, क्योंकि शैतान आया था परमेश्वर के पास, अय्यूब तेरा बहुत खुश है, मगर तू देख उसका सब खत्म करेगा, उसके अंदर परेशानी डालेगा तो वो जरूर तेरे को कोसेगा। मगर परमेश्वर ने क्या बोला पता है, उसकी आत्मा को छोड़ के तू सब कुछ उससे ले ले, फिर भी मेरा अय्यूब मेरा जो है वो कभी भी मुझे दोष नहीं लगाएगा। क्योंकि परमेश्वर को विश्वास था अय्यूब पे, इसीलिए उसने उसी के, अब मेरे पे इतना संकट आएगा तो मैं तो प्रभु को छोड़ के भाग ही जाऊंगी, मेरे बच्चे सब गए, घर द्वार सब गया, मेरे पास कुछ भी नहीं, तो मैं कैसे प्रभु करूंगी, है ना। मगर परमेश्वर को विश्वास था कि अय्यूब ऐसा परीक्षा में उतरेगा तो खरा ही उतरेगा, इसीलिए उसकी परीक्षा ली गई थी। उसके आंख के ऊपर उसका घर द्वार सब गया, घर के अंदर रहने के लायक नहीं था, उसके अंदर आंख पे फोड़े आ गए थे और वो फूट गए थे, और उसको फोड़े पे कुत्ते आके चाट रहे थे, और वो राख में ऐसा कपड़े भी पहनने को नहीं था, उसको कपड़ा भी नहीं पहन सकता था, ऐसी उसकी हालत थी। गोनी का एक लेके सिर्फ ऐसा बांध के वो राख में बैठा रहता था कि राख ऐसा लगाएगा तो फोड़े सूख जाएंगे। उसकी बीवी, उसके दोस्त लोग, सारे लोग बोलते थे कि क्या तेरा परमेश्वर है कि तू तेरी ऐसी हालत है। मगर वो क्या बोलता है, अय्यूब में लिखा है, क्या परमेश्वर से हम सिर्फ सुख ही ले, दुख ना ले, सिर्फ खुशी ही ले, दुख ना ले। इसीलिए जीवन में हमारे दुख भी आएगा तभी अय्यूब की तरह हमें डटे रहना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि उसमें से निकालने का मार्ग वही हमें देगा। और फिर उसने खरा उतरा तो 4 गुना लौटाया उसको परमेश्वर ने, 4 गुना लौटाया। बाइबल में लिखा है, की किताब में लिखा है कि 4 गुना उसने लौटाया उसको। कब? जब उसका विश्वास परखा गया तब। वैसे हमारे विश्वास को परखने के लिए हमारे जीवन में संकट आते हैं, मगर हमें प्रार्थना करना है। हम बोलते हैं ना, ये क्या पास्टर ने बोला है प्रार्थना करने के लिए, वो कौन सा सीधा है जो हमें सिखा रहा है। हमें उस पास्टर को नहीं देखना है, वो पास्टर के द्वारा जो वाणी आई है हमारे लिए वो हमें सीखना है, हमें सुधारना है। क्योंकि आज हमें प्रार्थना की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत हमें है। हमें हर एक को प्रभु के पास जाना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना ही एक हल है जो हमारे समस्या का समाधान है। अगर वो सिर्फ कोसता रहता तो वो अय्यूब का नाम बाइबल में नहीं होता, और अय्यूब का उदाहरण सारे जहां में नहीं देते, है ना। तो हमें हर परीक्षा में पास होने के लिए हमें प्रभु के पास जाना है, और वो प्रभु के पास जाने के लिए हमेशा मार्गदर्शन करता है वो पवित्र आत्मा। तो हमें पवित्र आत्मा की बात माननी है। प्रभु ने कहा है, जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है, अनंत जीवन। सबको लगता नहीं आनंद जीवन क्या है, आनंद जीवन क्या है। ये शरीर तो शरीर मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, एक तो गाड़ेंगे, एक तो जलाएंगे, एक तो पेटी में डाल के डालेंगे तभी भी मिट्टी में मिल जाएगा, जलाएंगे तभी भी उसकी राख होगी, मिट्टी में मिल जाएगी वो। मगर जो हमारा आत्मा है परमेश्वर ने हमें दिया है ना, जीवन का जो आत्मा है उसका न्याय होगा। हमने अच्छे काम किए हैं, प्रभु के राह पे चले हैं तो वो स्वर्ग में जाएगा। अगर हमने प्रभु के बातें को अनसुना किया है तो वो नरक में जाएगा। इसी को बोलते हैं आनंद जीवन, है ना। आनंद जीवन आज तक समझ में नहीं आता ना कि आनंद जीवन, हम जीवन का रहने वाले, हम जीवित का रहने वाले, मरने के बाद क्या होगा। मगर जो आत्मा हमें चलाता है पृथ्वी पे उसका क्या होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो प्रभु पे विश्वास करेगा वो आनंद जीवन पाएगा, है ना। आनंद जीवन के लिए हमें परिश्रम करना है। प्रभु यीशु भी आनंद जीवन जीवित है, वो स्वर्ग में विराजमान है ना। इस पृथ्वी पे 40 दिन तक दिखाई भी दिए लोगों को, ऐसा नहीं कि मारे गए, गाड़े गए और चुपचाप चले गए। 40 दिन तक वो पृथ्वी पे थे कि हम सबूत मांगते हैं कि तुम्हारा प्रभु कैसे जिंदा है। इस धरती पे सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए, बिना पाप के सारे लोग आए, है ना। कानिकनाथ कान से आया, गोरखनाथ गोबर से आया, बिना माँ बाप के आया, है ना। और वो नवनाथ है ना, नवनाथ वो भी माँ बाप से पैदा नहीं हुए, सब ऐसे ही पैदा हुए। गोरखनाथ गोबर से आया, कानिकनाथ कान से आया, यानी कि वो 9 जनों की एक हिस्ट्री है। मगर वो
मारे गए गाड़े गए, तीसरे दिन जी नहीं उठे। सिर्फ हमारा प्रभु यीशु है वो जी उठा। इसीलिए हम बोलते कि सब में वो श्रेष्ठ है। सारे लोग आए पृथ्वी पे, है ना, सब लोग बोलते हैं ना ये भगवान है वो भगवान है, सब है थे, मगर वो उनका अस्तित्व वहां के वहीं खत्म हो गया, है कि नहीं? है वो थे, वो पहले से थे। अभी बहुत तपस्या करते थे, क्या क्या करते थे, है ना, परमेश्वर की आत्मा को पाने के लिए, मगर सब थे, मगर वो मारे गए गाड़े गए, तीसरे दिन जी नहीं उठे। गाड़े गए तो उनका अस्तित्व वहीं पे खत्म हो गया। मगर हमारा प्रभु यीशु एक ऐसा है कि वो जीवित हुआ, सब लोगों को दिखाई दिया, और जाते हुए भी ऐसे ऐसे दिखाई दिया लोगों को, ऊपर लेते हुए भी। और वो आकाश खुल गया, प्रभु यीशु को ऊपर ले लिया गया और आकाश बंद हो गया। वो इजराइल में हुआ है, सचमुच हुआ है, ये सच्ची घटना है। मगर बिना पाप के कोई जन्मा नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग जन्मे हैं ना, वो क्या बोलते, ग्रंथ पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। राम को एक बहन भी थी, जो दशरथ राजा किसी के श्राप की वजह से लड़की बना था दशरथ राजा। तब वो प्रेग्नेंट हुआ था और उसको बच्चा हुआ था, और फिर उसका श्राप खत्म हो गया तो वो आदमी बना था। वैसी एक राम की बहन भी है। ग्रंथ जानने जाएंगे ना तो बहुत सारा उसमें है। कभी कुछ कैसे होता था। अभी आदमी है दशरथ राजा, उसको ही अपनी बेटी है, फिर वो दशरथ राजा हुआ, मगर जब तक वो स्त्री था तब गर्भ धारण भी किया। वो सब सतयुग में था ऐसे, मगर सतयुग भी आज कहाँ है? जैसे आए वैसे मिट्टी से आए, मिट्टी से बने, पले बड़े, मर गए और उनका अस्तित्व वहीं पे खत्म हो गया। मगर प्रभु यीशु का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। वो आए इस धरती पे, मारे गए गाड़े गए, और वो स्वर्ग में है, और उनका पवित्र आत्मा हमें चलाता है कि नहीं? पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना में नहीं आएंगे तो हमें ऐसा होता है ना कि आज प्रार्थना में क्यों नहीं गए भाई, क्यों नहीं गए, है ना? लगता है कि नहीं लगता है? किसी को लगता है कि नहीं लगता है प्रार्थना में नहीं गए? तो वही पवित्र आत्मा हमें अंदर से बोलता है कि जाते तो अच्छा होता था, कुछ सीख के आते थे, कुछ समझ के आते थे, कुछ आशीष पा के आते थे। ऐसा होता है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से बोलते रहता है। मगर उस पवित्र आत्मा की बात हम अनसुनी करते हैं। हमें अनसुनी नहीं करना है, क्योंकि प्रभु के और करीब, हम गाना गाते ना, तेरे और करीब, प्रभु और करीब आना है। हमें सब कुछ सबको आना है, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन नहीं। हमने उसको स्वीकारा है तो हमें आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि उसने बाइबल में लिखा है, तुम्हें मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए परमेश्वर का आत्मा हमें दिया है। और प्रभु के पास आने वाले को जीवन मिलता है। कहाँ से जीवन मिलता है? स्वर्ग से। स्वर्ग से सहायता आएगी। प्रभु यीशु कहाँ है? स्वर्ग में है ना? तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा सब लोगों पे आया था। ऐसा नहीं कि अभी पेंटिकोस्ट के दिन में 120 लोग बैठे थे एक रूम में, एक मन होके, एकजुट होके, एक मन होके बैठे थे, और सब पे पवित्र आत्मा आया। हमारे चर्च में हम एक मन नहीं है। क्यों नहीं है मैं पता बोलती हूँ, क्योंकि अभी देखो 4 लोग हमारे चर्च से इंडिया गए हुए थे। हमें बाकी को सोचना चाहिए ना कि आज वो 4 लोग नहीं है और हम 4 लोग हैं, हम भी चर्च में नहीं जाएंगे तो ये कलीसिया कैसे चलेगी? आज सोचना है कि नहीं सोचना है? प्रभु ने हमें चुना है इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया के द्वारा हम आशीष पाते हैं। मगर ऐसा नहीं सोचते कि हमारा कुछ काम आ गया था हम सीधे बोलते थे हम नहीं आ रहे। अभी एक हफ्ते में 1 जनवरी की पहली प्रार्थना थी 3 तारीख को। कौन सा तारीख? 3 तारीख था ना? उस दिन कलीसिया नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि लोग ही नहीं थे, हम 3 ही लोग थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम एक मन होते तो हम सोचते थे कि भाई 4 लोग तो नहीं है, आगे हम बाकी के 4 जितने भी लोग हैं हम आकर नहीं जाएंगे तो प्रभु का स्वागत कौन करेगा? प्रभु का आशीष कौन पाएगा? है ना? सोचना चाहिए, मगर हम नहीं सोचते, इसलिए हम एक मन नहीं है। अगर एक मन होते तो हम सोचते कि, है ना, सोचते कि नहीं सोचते कि आज कलीसिया कैसे होगा, हम भी नहीं जाएंगे, हम यहाँ वहाँ जाएंगे तो हमारा कलीसिया कैसे होगा? प्रभु, अगर एक प्रधानमंत्री आने वाला होता तो हम ऐसा बोलते थे क्या? नहीं, हम कौन सा ड्रेस पहनूं, वहां पे कौन चमकेगा, हम ऐसा सोच के हम जाते थे कि नहीं जाते थे? मगर ये जीवित परमेश्वर है,
इसके लिए हम ऐसा सोचते हैं कि चलो चले हम पार्टी करने हैं, ऐसा नहीं सोचना है। मगर मैं ऐसा बोलती नहीं कि जाना नहीं है, मगर हमें प्रभु के लिए भी सोचना है कि कलीसिया के बहुत सारे लोग नहीं है। हम इंडिया में नहीं है कि चलो भाई कैसे भी कलीसिया भर जाएगा। यहाँ पे सब लोग काम के वजह से हैं, किसी को छुट्टी है, किसी को छुट्टी नहीं है, किसी को अभी ये लोग इंडिया गए हैं, किसी को छुट्टी नहीं है, ठीक है। मगर जो है हमारे जैसे बाहर रहते हैं तो उनकी एक जिम्मेदारी है कि प्रभु हमारी राह वहाँ देख रहा है, हमें जाना है। मैं एक दिल से कहती हूँ, ऐसा हमारी उम्मीद होनी चाहिए कि आज 4 लोग नहीं है, दूसरे 4 लोग कोई काम से नहीं है, क्योंकि सब लोगों को छुट्टी नहीं होती है, कभी कुछ काम से होते, कभी कुछ काम से होते। मगर जो भी आने के लिए है उन्हें आना है, वो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है, उसी के लिए प्रभु ने हमें चुना है। तो हमारी कोशिश ऐसी रहे कि हम करें कि अभी आज इतने लोग नहीं है, इतने लोग नहीं आ रहे, तो फिर हमें तो जाना है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए राह देख रहा है। हमारे से पहले प्रभु यहाँ पे आता है, तो हमें एक मन होना है। एक मन जब हम होंगे तभी परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर उतरता है ना। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है, देखो। नहीं, हाँ, प्रेरितों के काम नहीं, पहले हम देखेंगे फिलिपियों का। एक मन होके हमें रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है उसी के लिए। फिलिपियों 2 अध्याय 2 वचन देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है उसके आनंद के लिए, वो खुशियां हमें देगा, आनंद काल का जीवन देगा, खुशियों भरा दिन देगा। सब आशीष परमेश्वर के पास ही है ना। 2 अध्याय फिलिपियोचा 2 अध्याय 2 वचन। मिला? क्या लिखा है? तो मेरा यह आनंद पूरा हो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मन सा रखो। एक मन से अगर हम रहेंगे तो हमें लगेगा कि चलो भाई, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जितने भी कलीसिया है उनका मुख्य मैं हूँ, सर मैं हूँ, और वो हम जो है हम शरीर है उसके। तो बाइबल में लिखा है एक शरीर और एक ही आत्मा के हम लोग हैं। एक ही शरीर है और एक ही आत्मा उसने हमारे अंदर फूका है, अलग अलग आत्मा उसने नहीं फूका, एक ही आत्मा हमारे अंदर उसने फूका है। इसलिए कहता है कि तो मेरा यह आनंद पूरा हो कि एक ही मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मन सा रखो। तो हमें एक ही मन से रहना है, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों अलग अलग है बोलते, मगर वो तीनों एक ही है, एक मन से है, इसीलिए वो एक साथ है। पिता के बिना पुत्र अधूरा है, पुत्र के बिना पवित्र आत्मा अधूरा है। अगर तीनों भी जब मिलते हैं तो एक साथ एक मन होके तब हमें आशीष मिलती है। जो भी हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा को मांगते हैं, प्रभु यीशु को मांगते हैं, परमेश्वर को मांगते हैं, मगर जब हम प्रभु यीशु के नाम से कबूल करता है परमेश्वर, तो एक मन वो तीनों होते हैं, तभी हमें आशीष प्राप्त होती है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने भी देखो मरने के लिए उसको भेजा ही था। अगर वो परमेश्वर से एक मन नहीं होता तो भाग जाता ना, इतनी पीड़ा कौन सहता। मगर क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 5 वचन में देखो, इसी में लिखा है, 5 से पढ़ो। जैसे मिला क्या? नहीं, फिलिपी नहीं मिला अभी तक। लिखा है, देखो 5 वचन में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण करके 8 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु भी सैली, है ना। क्योंकि वो एक मन था परमेश्वर से, अभी रहने दो, एक मन था परमेश्वर से वो, इसीलिए उसने सहा। अगर एक मन हम नहीं रहते हैं तो एक दूसरे के बारे में हम सोचते ही नहीं है। अगर एक मन हम होंगे तो जरूर कलीसिया में आएंगे, क्योंकि आज ये लोग नहीं है तो हमें जाना है, क्योंकि ये लोग तो दूसरे लोग किसी को छुट्टी नहीं है, मगर हमें जाना है। अगर हम ऐसा सोचेंगे
तो जरूर कलीसिया में ऐसी ये नहीं होगी, घटी नहीं होगी। साल का पहला संडे था मगर हमारी कलीसिया नहीं हुई। मगर हमें तैयार रहना है। ऐसा प्रभु का वचन आया है तो मुझे बताना है। ऐसा मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ किसी से, मगर परमेश्वर का वचन आया है तो मुझे बताना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक शरीर और एक ही आत्मा है। तो एक शरीर और एक आत्मा हम हो जाएंगे तो परमेश्वर की आत्मा के बारे में हम जरूर सोचेंगे। आमीन। तो परमेश्वर का आत्मा सब पे आया, वो प्रेरितों का 2 अध्याय 2 वचन। तो 120 लोग थे, जाना है, 120 लोग थे। 120 लोगों पे भी परमेश्वर का आत्मा उतरा। कैसे? एक मन होके, एक आत्मा होके वो लोग बैठे थे। और 10 दिन तक प्रभु यीशु 40 दिन उस पृथ्वी पे रहे और 10 दिन यानी कि 50वां दिन है जो पेंटेकोस्ट का दिन समझते। तो 10 दिन लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि परमेश्वर ने बोला था मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं सहायक भेजूंगा। वो सहायक की राह देख रहे थे और 10 दिन वो लोग वो बंद कमरे में प्रार्थना कर रहे थे और 50वें दिन में वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 2 वचन है। क्या कहता है? हाँ, 2 अध्याय 2 वचन। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और 3 अध्याय में 3 वचन में लिखा है उन्होंने आग से, हाँ पढ़ो। और उन्हें आग की सी भी फटती हुई दिखाई दी। गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर 8 एरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, बस इकट्ठा होके एक मन होके वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा भेजने वाला था परमेश्वर, उसकी राह देख रहे थे और पवित्र आत्मा उतरा और सब पे उतरा और वो सब अलग अलग भाषा जो परमेश्वर जो हम समझते नहीं वो भाषा बोलने लगे। तो इकट्ठा जब हम होते, एक मन जब होते हैं तभी परमेश्वर का आशीर्वाद स्वर्ग से उतरता है। स्वर्ग से सहायता आएगी। कैसे आएगी? अपने आप ही नहीं आएगी। जब हम मांगेंगे, जब हम उसके राह पे चलने की कोशिश करेंगे तब आएगी। हम बोलेंगे नहीं आएगी आएगी, उसने बोला है देगा ना देगा। कैसे देगा? बैठे बैठे नहीं देगा। भीख मांगने वाला भी अपना घर छोड़ के, अपना एरिया छोड़ के जाता है मांगने के लिए, तभी उसको मिलता है। वो घर के बाहर जाके मांगेगा तो उसको भीख कोई देगा क्या? नहीं देगा। तो हमें भी जो मांगना है परमेश्वर से तो आना है कलीसिया में। घर में बैठे के भी मांग सकते हैं, मगर कलीसिया क्यों बनाई है परमेश्वर ने? इकट्ठा होना क्यों लिखा है बाइबल में? कलीसिया क्यों रखी है? संडे सर्विस क्यों रखी है? जब हम इकट्ठा होते हैं, एक उंगली से हम मारने जाएंगे किसी को तो मार लगेगा क्या? अगर 5 उंगली जब साथ में रखेंगे मारेंगे तो घूसा कैसा जोर से लगेगा कि नहीं लगेगा? इसीलिए इकट्ठा होना, उसका सामर्थ ताकत हमारे अंदर आ जाती है और हम तैयार हो जाते हैं। अभी इतने दिन से रो रही थी मगर इसको आज अच्छा लगा होगा कि मैं कलीसिया में आई, मेरा दुख बांटा मैंने, मेरे दुख में सब सहभागी हुए, थोड़ा मन हल्का हो गया उसका। बहुत मेरे को ये पहले में बहुत मतलब वो लग रहा मेरे को कि कुछ तो है जो मेरे से बहुत छूट गया पीछे। अभी मेरे को जाना चाहिए, वहां से मैं जाके बहुत शांत हो जाऊंगी। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें जाना है कलीसिया में। प्रभु के सिवा हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, हमारा दुख बांटने वाला कोई नहीं, हमारे दर्द पे दवा लगाने वाला कोई नहीं है। तो हमें जाना है। इसलिए यूहन्ना का 6वां अध्याय 66 वचन कहता है कि प्रभु सब तेरे पास है, तेरे को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? अगर तेरे को छोड़ के हम जाएंगे तो संकट में पड़ जाएंगे, परेशानियों में पड़ जाएंगे, है ना। अभी वो विमल वो कलीसिया में जाती है, उसने थोड़ा सा गुस्सा आया उसको, उसने कलीसिया जाना छोड़ दिया। कितने बड़े संकट में अभी 1-1.5-2 महीने से वो हॉस्पिटल में है। कितनी परेशानी आ रही है। जब प्रभु हमारे पास नहीं होता है ना तो शैतान एक तरफ से निकल जाता है और 7 तरफ से अंदर हमारे घुस आता है, क्योंकि हम उसको मौका देते हैं। हमें मौका नहीं देना है, हमें प्रभु को नहीं छोड़ना है। अगर हम प्रभु को छोड़ेंगे तो 7 तरीके से शैतान हमारे अंदर आने के लिए बसा है। देखो 6वां वचन में 6वां अध्याय यूहन्ना का 6 अध्याय मिला। हाँ,
66 ये बात- 68 हाँ, 68 वचन 68 हाँ 6 मध्येच ना 6 में 68 ओके 68 वचन हाँ हाँ। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातों तो तेरे ही पास है। आमेन। आमीन। किसके पास है? आनंद जीवन की बातें प्रभु यीशु के पास है। कहाँ से हम ऐसे खाए और ऐसे खाए? हमें प्रभु के पास आना है, क्योंकि उसी के पास उसका समाधान है। हम सोचते हैं हमारे दिमाग से हम बहुत कुछ कर लेंगे मगर हम संकट में आ जाते हैं। हमारे बुद्धि से हम घमंड करेंगे मगर हम संकट में आ जाते हैं। जितना हम प्रभु के पास जाएंगे उतना जल्दी हमें आशीष मिलेगा। जितना हम प्रभु के पास जाएंगे उतना हमारा जल्दी काम होगा। हर रोज, हर दम, हमेशा, हर वक्त, हर क्षण हमें प्रभु के पास जाना है, क्योंकि उसने कहा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इतना सादा उपाय है मगर हम अपने ऊपर संकट खुद ही लेते हैं। बोलते रहते दूसरे को ही दोष लगाते। देखो आदम ने फल खाया, हवा को तो पता ही नहीं था। परमेश्वर ने बोला था कि सारे झाड़ का तुम फल खाओ, ये 2 झाड़ का फल मत खाना। आदम को बोला था, हवा को नहीं बोला था। मगर हवा ने जब आदम को बोला तो उसने खाया। उसने ऐसा नहीं बोला कि भाई तूने क्यों खाया और मुझे क्यों दे रही है, ऐसा नहीं बोला। और जब परमेश्वर आया तो उसने क्या बोला? परमेश्वर ने आया तभी बोला, आदम और हवा तुम कहाँ हो? तो बोले मुझे लाज आ रही है तुम्हारे सामने आने के लिए। क्यों? तो हम नंगे हैं। तो परमेश्वर को तो पता ही था कि ये कारनामे करने वाले हैं, मगर परमेश्वर जानता है, देखना चाहता है कि हम क्या कहते हैं। तो उसने क्या कहा, ये जो तूने सहायक मेरे लिए सहस्त्री दी है ना, उसने फल दिया और मैंने खाया। मगर परमेश्वर मेरे जैसा होता तो बोलता था ना कि मैंने तुझे बोला था कि वो फल नहीं खाने का, तभी तेरे स्त्री को मैंने बनाया भी नहीं था, तो तूने अपने स्त्री को खाने दिया और उसने तुझे खिलाया, तूने भी खाया। मगर परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला कि आज इस सुख भरे जिंदगी से निकल के दुख भरे जिंदगी में तुम जाओ, क्योंकि तुमने अपने मन से ये रास्ता अपनाया है। तब से हम आदम से ही हमारे अंदर है कि दूसरे को दोष देने का। अभी तुमने भी क्या किया, हमारा एम्प्लॉयर ऐसा, हमारा एम्प्लॉयर यूं, हमारा एम्प्लॉयर क्यों, हमारा एम्प्लॉयर ये वो सब है ना, दोष दिया। मगर प्रभु मैं प्रार्थना में नहीं आ रही हूँ, इतने दिन से मैं संगति में नहीं हूँ, प्रभु का वचन सुनने नहीं जा रही हूँ, मैं तेरे से प्रार्थना नहीं कर रही हूँ, इसलिए ये दुख मेरे अंदर आया है, ये तुमने नहीं माना। मगर हम सिर्फ दोष लगाते हैं, मगर हमें दोष नहीं लगाना। इसीलिए संगति में आना जरूरी है, प्रभु का वचन लेना जरूरी है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हम नहीं चलेंगे तो स्वर्ग की सहायता कैसे आएगी हमारे पास? नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। कोसते ही रहेंगे तो कैसे आएगी? नहीं आएगी। इसीलिए हमें हरदम जैसे भी है टाइम निकाल के हमें आना है। ग्रुप में है, ग्रुप में तो तुम कभी जवाब भी नहीं देती हो, अगर वो ग्रुप में बनी रहती तो इतना संकट नहीं आता। इसीलिए प्रभु ने आज मीना को भेजा कि तुम्हें खींच के लेके आए कि चलो। ऐसे मैं पहले ये कौन सा देख रहे थे कि इस टाइम में ये आएगी, अभी कैसे आमने सामने हो गए हम। हाँ। और वहां में मेरे को फिर रोक रही है लड़की, वो पकड़ के नहीं जाना है, नहीं जाना है। हाँ, मेरा जैसे मन आयुब नहीं, के मैं लिए जाना है, बीवी को जाना रखा था है। ना, आयुब के लिए शैतान ने बीवी को रखा था, सारे परिवार को उसको खत्म कर दिया था, मगर बीवी को रखा था टॉर्चर करने के लिए। इसीलिए हमारे जीवन में एक फ्रेंड को रखता है, एक पड़ोसी को रखता है, हाँ। एक रिश्तेदारों को रखता है, ताकि हम प्रभु के राह में जाने से रोके। तो हमें क्योंकि रुकना मैं नहीं है। टूट गई, संगति से फट गई, टूट गई, तो इतनी मुसीबत, इतना टॉर्चर हाँ। सहना पड़ा है, सह रही हूँ। हाँ। और अभी मेरे को ये लग रहा है कि अभी मैं इधर आ गई हूँ ना, अभी जो भी होगा ना बस खुदा पर छोड़ देना, हो जाएगा। आना है तुम्हें, आना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम जाते नहीं, हम प्रभु से मांगते नहीं, हम घुटनों पर आते नहीं, हम नम्र होते नहीं, प्रभु से हमारी जो शिकायतें हम नहीं बताते हैं, हमारी परेशानी हम नहीं बताते हैं, उसको सब पता है, सब पता है। अभी तुम्हारी मैडम उसको प्यास लगी है, वो खुद पानी ले सकती है, मगर तुम्हें बोलती है पानी देने के लिए। अगर तुम नहीं देगी तो फिर वो प्यासी रह जाएगी ना। हाँ। हमें ऐसे प्यासा नहीं रहना है, हमें प्रभु के पास जाना है, क्योंकि वो देने वाला है।
देने वाला परमेश्वर है ना, देने वाला है वो हमें। तो हमें विश्वास हमारा बढ़ाना है कि जो भी परेशानी हो, जो भी संकट हो, जो भी कष्ट हो, हमें प्रभु के पास जाना है, क्योंकि स्वर्ग की सहायता हमें लेनी है। स्वर्ग की सहायता ऐसे नहीं आएगी, जुड़ना पड़ता है परमेश्वर के साथ। हाँ, और वो उतना महंगा भी नहीं है, पैसे से भी नहीं खरीदना है, ना कहीं जाना है। भूलना ही है और नहीं। हाँ, जहाँ हम हैं वहीं पे प्रभु है। अगर हम कलीसिया में नहीं आएंगे, कलीसिया के लोगों से हम बातें नहीं करेंगे, हमारा दुख नहीं बताएंगे, तो हमारे लिए प्रार्थना कैसे होगी? हम दुख किससे बांटेंगे? हम अपने से ही बांटेंगे ना। तो हमें आना है प्रभु के पास। जब तक हम प्रभु के पास नहीं आएंगे तब तक स्वर्ग से सहायता नहीं आएगी। फिर से वचन पढ़ लो। हाँ 68। हाँ। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातों तो तेरे ही पास है। हाँ। और हमने बस 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 बस। अच्छा, क्या कहता है? जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, उसी के पास है। तो हमें क्या करना है? और हमें विश्वास करना है और उसके पास आना है और प्रार्थना कर रही है और स्वर्ग के आशीर्वाद लेने के लिए हमें तैयार रहना है। इतना सरल साधारण सोपा उपाय दिया है परमेश्वर ने, क्योंकि कहा है उसने साफ साफ। पहले पढ़ा क्या हमने? यूहन्ना 14:16 में, 14:16 ही था ना वो पहला वचन। हाँ 14:16 में पढ़ा ना कि वो हमें सहायक भेजेगा और वो सत्य का आत्मा। लोग नहीं जानते, हम जानते हैं। अगर हम जानकर भी अनजान रहेंगे और घर में बैठे रहेंगे तो हमारे ऊपर पीड़ाएं परेशानी आती रहेगी ना। तो उसने हमारे लिए सहायक भेजा है, पवित्र आत्मा भेजा है। तो हमें प्रार्थना में आना है, संगति में आना है, परमेश्वर का वचन सुनना है, सुनाना भी है। अगर चाहते हैं तो वचन यहाँ के बांट भी सकते हैं। हमें स्वर्ग से आई हुई आशीर्वाद किसको किसको चाहिए? सबको चाहिए। तो सबके लिए और आशीष के लिए हमें क्या करना है? स्वर्ग से सहायता आएगी ना, मगर हमें सिर्फ प्रार्थना करना है। ना कुछ लेके जाना है, ना कुछ लेके आना है, ना कुछ करना है। सिर्फ हमारा टूटा हुआ मन प्रभु को भाता है। हम सच्चे दिल से आएंगे, टूटे मन से आएंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करने वाला है। हमें आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु इस वचन को प्रभु सिर्फ हम सुने नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु तूने मेरी सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन भी किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय को तेरे हाथ में देते हैं। सारी प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को साथ में ही बोलेंगे। सबको बताए ना। और प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, नहीं, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम, सब साथ में ही बोलेंगे ना। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु में मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। इस प्रार्थना को हम साथ में बोलेंगे और थोड़ी आवाज करके बोलेंगे, मुंह में नहीं कुड़कुड़ाएंगे, ठीक है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में
में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस वचन को भी हम साथ में ही बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।